योगी जीवन जी कर देखो। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है। सतयुग आया। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम बीके संजीत भाई है। घर हमारा बिहार के मुंगेर ज़िला हुआ। बचपन में मेरा पढ़ाई जो है वो कोई ख़ास नहीं हो पाया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम मन लगता था। और वहाँ कोई अगर गुरु गोसाई आता था, सत्संग टाइप का होता था, तो मैं वो सुनने के लिए जाया करता था। बाकी जो घर गृहस्थ में लोग पूजा पाठ आदि करते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे ये लगता था कि ये जो पूजा पाठ करते हैं और एक तरफ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो भगवान इसको कैसे पसंद करते होंगे। तो इसलिए उसमें मुझे कभी मन नहीं लगता था। इस तरह हमारा समय बीतता चला गया। और जब 10वीं की परीक्षा देने का समय आया तो मैं जो है भगवान से एक रिक्वेस्ट किया था कि अगर हमारे को पढ़ाई में मैट्रिक परीक्षा में अगर कम से कम 60% नंबर आएगा ना, तो मैं आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा। तो इस प्रकार परीक्षा दिया और मैं 65% से पास हो गया। तब मुझे धीरे धीरे जो है ईश्वर में विश्वास होने लगा कि भगवान जो है कहीं है और वो हमारी बातों को सुनता है। उसके बाद मैं जब भी कभी पूजा पाठ करता था तो मैं सरस्वती माँ की पूजा करती थी। मुझे ये लगा कि विद्या की देवी जो है सरस्वती माँ है। उसके बाद मुझे सोचा था कि आगे पढ़ाई नहीं करेंगे, कोई लौकिक कारोबार करेंगे। लेकिन घर वाले बोले कि नहीं, आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप और आगे पढ़ो। तो मैंने फिर आगे ड्राफ्ट्समैन सिविल से ITI में ट्रेनिंग करना शुरू किया। वो भी 2 साल जब ट्रेनिंग पूरा होने वाला था तो वहाँ भी जब हम भगवान से एक रिक्वेस्ट किए थे कि अगर 13 भाई बहनें उस बैच में पढ़ते थे, तो हमको ये लगा था कि मैं जितना पढ़ने में होशियार हूँ तो उससे 3rd आ जाऊँगा। लेकिन मेरा इच्छा था कि मैं 2nd आऊँ। तो इस हिसाब से वहाँ एक मंदिर था, तो मैंने बोला था कि अगर मैं 2nd आ जाऊँगा तो आपको मैं 3 नारियल चढ़ाऊँगा। तो वहाँ भी इसी तरह से हुआ। तो मैं फर्स्ट भी डिवीज़न से पास हुआ और फर्स्ट आ गया। तो मुझे विश्वास भगवान में पूरी अच्छी तरह से हो गया कि सचमुच में भगवान कहीं है जो हमारी बातों को सुन रहा था। तो हम जॉब के लिए बिहार में काफ़ी ट्रायल किए, लेकिन हमें मनपसंद जॉब नहीं मिल रहा था। लेकिन लौकिक वाले कहते थे कि नहीं, आप बिहार में ही कहीं करो, बाहर मत जाओ। लेकिन मैंने उसको मना लिया और हम लौकिक में माता पिता के साथ 3 भाई और 1 बहन थे। तो बीच वाला जो भाई था पंजाब में अमृतसर में जॉब करते थे। तो मैंने वहाँ पर चला गया और वहाँ 1.5 महीने के बाद ब्रह्मा कुमारी की तरफ से एक बहुत बड़ा मेला लगा था, जिस मेले में हम सारे जगह निमंत्रण दिया। तो उस समय मैं काम पे चला गया, लेकिन ऐसा हुआ था कि मेरे सिर में अचानक बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। तो मैं बोला भाई को कि मैं जाता हूँ अपने घर में रेस्ट करूँगा। लेकिन हम वो खींच करके वही कंपनी बाग में वो मेला लगा हुआ था, तो उस मेले में चले गए थे। तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत बड़ा सा फंक्शन रखा हुआ था, जिसमें हमारे आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी, आदरणीय गुलजार दादी जी और आदरणीय मनोहर दादी जी जैसे अनेक वरिष्ठ भाई बहनों का वहाँ पर प्रवचन रखा हुआ था। तो फिर उस प्रवचन में तो बैठ गए थे, लेकिन मुझे उतना समझ नहीं आया था। लेकिन उसके बाद जो 3 दिन प्रदर्शनी का, शिविर का और स्वास्थ्य हमारा कैसे अच्छा रहे, उस पर जो लेक्चर हुआ था, तो जब वो हम सुने थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये ज्ञान सबसे अच्छा है। उसके बाद उन्होंने सेंटर का एड्रेस दिया, तो सेंटर पे गए तो वहाँ भी देखा कि सामने एक बहनें खड़ी थी। तो मैं शर्म के मारे जो है एक दिन तो वापस ही आ गया। मैं सोचा दूसरे दिन जाएंगे तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि वही रहेगा। फिर दूसरे दिन गया, फिर वही था।
तो मेरे साथ जो एक भाई था, 2 भाई गए थे, तो उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम उनसे ही सुन लेंगे। फिर उसने पूछा कैसे आए हो, तो मैंने बोला कि इस तरह से आपका पर्चा मिला और मुझे जो है कोर्स करना है 7 दिन का। तो फिर वहाँ जो दीदी थी उसने 2-3 दिन में अलग अलग बहनों ने कोर्स कराया। इस तरह से मेरा 5 दिन में ही कोर्स पूरा हो गया, क्योंकि वो कोर्स के बाद दूसरे दिन जो प्रश्न पूछता था ना, तो उसमें मैं सही जवाब दे देता था सारी बातें। तो इसलिए फिर लास्ट दिन बोला कि आप मुरली क्लास में जाओ, आप सारी बातें समझते जा रहे हो। तो इस तरह से मैं मुरली क्लास में जाना शुरू हुआ और इस तरह से बाबा का परिचय मिला और मैं बाबा के ज्ञान में चलना शुरू कर दिया। इस ज्ञान में जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो पवित्रता की बातें अच्छा लगा, क्योंकि मैं लौकिक में चाहता ही था कि मैं सन्यासी टाइप का रहूं और इस तरह घर गृहस्थ में ना फंसूं, हम समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करूं। धीरे धीरे हमारा संस्था में चलता गया। पहले मैं शाम को क्लास में करते थे, लेकिन वहाँ के भाई बोला कि सुबह के क्लास में आया करो, वहाँ उस समय बड़ी दीदी जो है क्लास कराती है, बहुत अच्छा कराती है। तो मैं बोला कि मैं तो सुबह 7-8 बजे उठता ही हूँ, तो मैं सुबह कैसे आऊँगा, खाना पीना बनाते बनाते 8:30 बज जाता है। तो वो जो थे मास्टर थे, पूरन भाई नाम है उनका, आप सभी जानते भी होंगे। तो उसने बोला मैं भी खाना पीना बनाता हूँ। तो मुझे ये लगा था कि इतना बड़ा भाई अभी तक ये भी खाना पीना बनाते हैं, मुझे ये नहीं लगा कि ये भी कुमार है। तो बोला कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर मेडिटेशन करके खाना वाना बना के मैं भी ड्यूटी करता हूँ और टीचर का ड्यूटी करता हूँ और फिर वापस आता हूँ। तो मैं बोला कि ये जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी दिनचर्या उस समय से ऐसा शुरू हो गया था कि मैं शाम को ही सब्ज़ी वगैरह काट उठ के रख देता था और सुबह 4 बजे उठ करके फिर नाश्ता भी बनाते थे और दोपहर का भोजन भी बनाते थे और दोनों आश्रम पर लेके 6:30 बजे तक पहुंच जाते थे। फिर क्लास वगैरह करके बाबा का और नाश्ता करके वहीं से सीधा काम पे चले जाते थे और काम करके इतनी लगन होता था कि वहाँ भी बाबा का ही ध्यान लगा रहता था। तो भाग भाग के फिर वापस शाम को आश्रम पर आते थे, फिर मेडिटेशन करते थे। उसके बाद दीदी कोई सेवा छोटा मोटा देते थे तो वो भी करते थे। तो हमारी लगन और बढ़ता ही चला गया, बाबा के प्रेम बढ़ता ही चला गया। तो हमने दीदी को बोला कि मुझे मधुबन जाना है बाबा से मिलने के लिए। तो उसने बोला कि इसके लिए आपको साल भर तक जो है तपस्या करनी पड़ेगी, नियम मर्यादाएं पे चलनी पड़ेगी। तो मैंने बोला क्या नियम मर्यादाएं? तो बोला कि खान पान रहन सहन। तो मैं बचपन से कई बार मेरे को कई सत्संग में सुनाते थे, लेकिन मेरे को ये हमेशा रहता था कि मैं मीट मछली कभी नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो मैं नशा कभी करता नहीं था, लेकिन यहाँ जब तीसरे चौथे दिन ही बोला कि ये जो लहसुन प्याज है ये भी एक तामसिक भोजन है, इसे भी छोड़ना चाहिए, तो हमें अंदर से ऐसा प्रेरणा आता था कि ये कुछ भी बोलते थे और हम उसको तुरंत छोड़ते ही चले गए। तो इस प्रकार से हम बाबा के ज्ञान में आए और पहली बार 1999 में बाबा से मिलने का मधुबन में चांस आया और मैं बाबा से मधुबन में आए और फिर जो बाबा से मिलन मनाने का शुरुआत हुई उसमें देखा कि बाबा हमको ये संकल्प आता था कि बाबा दादी के तन में कैसे आता होगा, कैसे मुरली सुनाता होता। एक तक मैं आगे बैठ करके देखता ही रहा। लेकिन मेरे को लगा कि कोई बिंदु जो बाबा के कहते हैं ना कि बाबा ज्योति बिंदु है, तो वो साक्षात्कार होगा या दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैं एकदम से साइलेंट इतना हो गया कि मेरे को लगा कि ये साक्षात कोई और आत्मा आए हैं जो उसके द्वारा हमें सुना रहे हैं। और फिर उसके बाद हमें जो है बहुत सारी दादियों की प्रेरणा युक्त जो है क्लास सुनने को मिला और इस तरह जो है हम इस संस्था से जुड़े रहे। और आज मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था में रहते हुए मधुबन में 18 साल से रह रहा हूँ और ज्ञान में जो है 25 साल हो गए हैं। और दीदी कभी कभी मधुबन में आती थी, मेरे से मिलती थी, तो कहती थी कि आप जो इस ज्ञान में निकले ना, उसमें आप 1 लाख रुपया खर्चा मैं उस मेले में किया था और हजारों भाई बहन आए थे और उसमें से केवल मैं एक ही आत्मा निकला हूँ। और आज तक मैं उसी नियम मर्यादाएं पे चलते हुए बाबा की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मधुबन के शांति वन में मैं डीजल विभाग में सेवा देता हूँ। ओम शांति। नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप जो है
कहीं भी नहीं जाना। उनको ये लगता था कि ये साधु सन्यासी बन गया है और ये कभी जो है मुड़ के वापस नहीं आएगा। तो मैं उनको समझाता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो है एक अलग ही संस्था में हूँ, जो हम घर गृहस्थ में रह कर के भी जो है ये नियम कायदे को पालन कर सकते। मैं आपसे मिलने आऊँगा। लेकिन बहुत वो जिद करने लगे। तो मेरा पहला ही कर्तव्य था कि पहले माँ बाप की कहना मानना चाहिए, उसके बाद जो है इस चीज़ों को पालन किया। तो 1997 में हमारे पिताजी शरीर छोड़ दिए और 2001 में हमारे मम्मी जी शरीर छोड़े। उसके बाद घर का बंटवारा हो गया था, तो उस हिसाब से जो पहले थोड़ा विघन था, हम यूँ कहें कि पूरा हो गया। और बाबा को मैं काफ़ी याद भी करता था, तो बाबा ने फिर ये इच्छाएँ पूरी कर दी। फिर मैं मधुबन में आया और फिर निर्विघ्न रूप से समर्पित हो गया थी। तो मेरा जो जन्म देने वाले भी प्रकाश मणि दादी थे, यहाँ समर्पित करवाने के निमित्त भी प्रकाश मणि दादी थे। और फिर आगे का जो है, कहते हैं ना कि जीवन में कुमार कुमारी का ऐसा जीवन होता है कि उसका एक कोई न कोई संगे साथी चाहिए। तो बाबा से साथी, या यूँ कहो कि हमारा उससे रिलेशन करवाने भी वही हमारी दादी थी। तो जब हम वहाँ पर अमृतसर में ज्ञान में आए, तो वो समय भी दादी प्रकाश मणि ही के द्वारा ही वो सारा प्रोग्राम शुरू हुआ। तो इसके कारण जो है वो जन्म देने की निमित्त हुई। तो एक बार 1999 में मधुबन में भट्ठी चल रही थी, तो कुमारों का भट्ठी था। तो मेरे को अमृतसर में भी निमंत्रण आया कि सारे कुमारों को जो है मधुबन में भट्ठी है। तो उस समय 3 साल से जो ऊपर ज्ञान में चलने वाले थे उसको ही बुलाया करते थे। तो मेरे को 2.5 साल हुआ था। तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी मुझे भी जाना है। तो बोला आप कैसे जाओगे, आपका तो 2.5 साल ही हुआ है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे जाना है। तो फिर दीदी ने यहाँ रतन मुनि दादी से या किससे उसने पूछा कि ऐसे ऐसे कुमार है और अच्छी सेवा करता है, ज्ञान ध्यान भी इनकी अच्छी है। तो यहाँ से जो है दादी ने छुट्टी दे दी कि हाँ भले उनको भेजो। और फिर इस हिसाब से मैं खुशी खुशी यहाँ पर आया। और यहाँ दादी ने इतनी पालना दी, और हर समय ऐसे तो देखो दादी को कुमार का दादी कहते हैं, तो कुमारों से इतनी प्यार होता था कि जब भी स्टेज पर आता था तो एकदम ऐसे करके गले लगा लेता था। तो उस समय 8000 कुमार आए हुए थे। तो उस कुमारों की भट्टी में दादी ने हर एक को एक चांदी का अंगूठी दिया, और उसने कहा कि ये अंगूठी आपको पहना रही हूँ, और ये आज से सब संबंध जो है एक बाबा से ही रखना, कोई भी देहधारी से जो है संबंध नहीं रखना। इस प्रकार से दादी ने मेरा बाबा से सगाई भी करवाया। एक बार डायमंड हॉल में पूरा हॉल में जो है दादी ने सभी को लेटा दिया था, और दादी जो है 2 लाइन बनाया था कि इधर से दादी जाएगी और उधर से चक्कर लगा करके आएगी। तो सब ऐसे सो गए जैसे कि सब आसन हो। तो पहली बार हमने सब आसन का ये अनुभव किया कि कैसे दादी आई और दृष्टि दे के शक्तिशाली चली गई, और मुझे पता नहीं पड़ा, और मैं एकदम बाबा की याद में जैसे खो गया था। तो ये रहा बाबा के साथ का सगाई का। और तीसरा, जब 2004 में हमारे को यहाँ पहली बार कपड़ा मिलता है, दादियों नाम लिखता है कि कौन कौन यहाँ समर्पित होंगे। तो उस समय दादी की तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, लेकिन लास्ट वो समय था जब दादी ने हमारे लोगों को अपने हाथों से कपड़ा दिया था, और उसके बाद कभी वो उन्होंने किसी को नहीं दिया, क्योंकि उसके बाद थोड़ी तबीयत उनकी और ख़राब होती गई। तो ये देखा कि हमको जन्म देने वाले भी प्रकाश मणि दादी थे, और पालना करने वाले भी वही निमित्त बने, और मधुबन में समर्पित होने के लिए भी वही निमित्त बने। ओम शांति। तो जब हम यहाँ रह रहे थे, तो यहाँ पर हमने बड़ों को बोला कि अभी हम सर संबंधों से मुक्त हैं, हमको यहाँ रहना है। तो उसने बोला कि फिर अगली बार आना तो फिर मैं आपको यहाँ पे रखूँगा। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। तो यहाँ पर एक बड़े भाई थे, तो उसको मैंने ऐसी चर्चा किया कि मुझे ऐसे ऐसे रहना है। तो उसने बोला कि आप ऐसा करो कि आप बाबा को भोग लगाओ,
तो मैंने बोला कि मेरे पास तो उतनी पैसा है नहीं, मैं कैसे बाबा को भोग लगाऊं, यहाँ तो इतने हजार लोग आते रहते हैं। तो बोला आपके दिल में जो भी है इच्छा है, 2 रुपये से लेके 1000 रुपये तक और आगे जो कर सकते हो वो आप करना और बाबा को भोग लगाना। और सुबह जो है 2:30 बजे उठना। और सचमुच में मैंने देखा कि 3 दिन मैं 2:30 बजे उठ करके बाबा के रूम में गए और जो हमारी इच्छा शक्ति थी तो मैंने वो बाबा के भंडारी में डाल दिया और मैंने बाबा से इच्छा रखा कि बाबा मैं आपकी सेवा में यहाँ रहना चाहता हूँ। फिर तीसरे दिन ही जो भाई बोला था कि घर आप चले जाना, दोबारा जब आना तो आपको मैं यहाँ रख लूँगा, और उसी समय उसका फ़ोन आया उसके अपने साथी भाई के पास कि एक भाई की मुझे ज़रूरत है। तो उसने बोला वो तो भाई आपको याद कर रहे थे कि यहाँ रहना है, तो आप उसी को क्यों नहीं रखते। तो बोला कि हाँ उसको बुलाओ, और वो फिर हमको बुलाया और बोला कि आपको घर जाना नहीं है, आपको यहाँ ही रहना है। तो देखा कि एक तो अगर सच्चे दिल से और सुबह बाबा को याद करो, संकल्प वो दो, तो वो जल्दी स्वीकार करता है। और भोग जरूर लगानी चाहिए। मैंने देखा है कि दुनिया में भी कई लोग कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ ले कर के जाते हैं, फल फ्रूट भी लेके जाते हैं, कुछ भी ले जाते हैं, तो वो जल्दी उसका शिकार हो जाता है। तो बाबा तो ऐसे सब कुछ से भरपूर है, लेकिन कहा जाता है ना भोलेनाथ है, तो बच्चों का जो भी इच्छाएं होते हैं तो वो स्वीकार कर लेते हैं।